हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी फाइनल ईयर पेपर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न बॉटनी सब्जेक्ट के। आई होप आपके पहला पेपर हो गए हैं और आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताया कि सर हमारा पेपर हो चुके हैं और हमें सेकंड पेपर की चाह है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पहला पेपर होगा वो बहुत ही अच्छा गया होगा, और मान लो किसी का अच्छा नहीं गया होगा तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके पास एक मौका और हैं, तो आप जो है सेकंड पेपर को अच्छे से बनाइएगा। तो चलिए लेट स्टार्ट, हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चलिए स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पेपर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए मेरे पास पेपर आ चुके हैं और हम ये देखते हैं सबसे पहले कि क्या हमने जो आपको बताया थे पिछले वीडियो में, क्या वो पेपर में आए हैं कि नहीं आए हैं। पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए, यूनिट वन में मैंने कहा था सेंटो, देखिए क्या लिखा है, अपकेंद्रण का सिद्धांत, अपकेंद्रण यंत्रों के विभिन्न प्रकार के महत्व समझाइए। देखो, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन। यस, याद होगा आप लोगों को, मैंने 2 टॉपिक बोला था ज़्यादातर इम्पोर्टेंट, स्पेक्ट्रोफोटोग्राफी और सेंट्रीफ्यूज। याद आ रहा होगा, मैंने आपको बोला था, वो आया है, अच्छी बात है। फिर इधर देखिए, मैंने बोला था कि आप लोगों को क्रोमेटोग्राफी पढ़ के जा सकते हैं, कोई से भी पढ़ के जाएंगे बनेगा। देखिए ये भी आया है। मैंने COD और BOD को बारे में भी बताया था, ये भी 2 क्वेश्चन बस है। मैंने इसके बारे में नहीं बता पाया था स्टूडेंट, ट्रांसमिटेड एंड द, ठीक है ना, था एब्जॉर्बेंस के बारे में। लेकिन ये 2 क्वेश्चन ये भी आए और ये भी आए। मतलब अगर मैं बात करूँ यूनिट 1 से, अगर इसको पढ़ के गए होंगे तो इसमें से पूरा 100% आपके बने होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिट 1। सेकंड यूनिट की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। मैंने बताया था कि भैया प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ लीजिएगा, उसमें से चांसेस ज़्यादा है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। फिर मैंने आपको स्टेलाइजेशन के बारे में नहीं बोला था। फिर मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके बारे में बोला था आपको कि भाई 2 माइक्रोस्कोप है, एक लाइट माइक्रोस्कोप है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आपको कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ज़्यादा पढ़िएगा, उसके वेटेज हैं ज़्यादा आने के, और वो आया भी। वेजिटेटिव हाइब्रिडाइजेशन, ये भी अगर मैं मानूँ तो इसको मैंने बताया था। कैसे बताया था, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन के तहत मैंने बताया था, तो ये भी आया। तो देखिए, या तो लॉन्ग में देखिए, शॉर्ट मतलब आपके क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, मतलब इसमें भी हमने जो बना आपका 100%। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में देखते हैं तो क्या होता है, डिस्क्राइब द सिम्टम्स, पैथोजेंस एंड द कंट्रोल। देखो क्या आया है इसमें, मैंने बताया था कि पैथोजेंस वाला आपका जो है पैथोलॉजी वाले में, तो उसमें आपका सिम्टम्स आया है, और वो भी कौन सा है, बैक्टीरियल वाला। मैंने बताया था आपको बैक्टीरियल हो या फंगल हो, ये दोनों को आपको अच्छे से देख लेना है, तो उनके बारे में आपको बताना रहेगा, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको लास्ट में मैंने 5 प्लांट्स के बारे में बताया था, याद होगा। जैसे कि मैंने बताया था रेड रॉड ऑफ शुगर कैन, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, टिक्का डिसीज़, ये बताया था मैंने। लेकिन लास्ट में मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि क्या था, ब्लास्ट ऑफ राइस, ये मैंने बताया था, याद आ रहा होगा। और मैंने बोला था कि ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये बाकी तो फंगल डिसीज़ है, इसको तो पढ़ेंगे लेकिन आप इसको स्किप बिल्कुल करके मत जाइए। और देखिए आ ही गया आपका क्या, बैक्टीरियल डिसीज़। चलिए स्टूडेंट, अगला बात करते हैं। अगला ये इसके शॉर्ट में देखते हैं। तो ये हाइपोप्लाज्मा आ गया, इसको तो चलो ये अंदर का टॉपिक था, लेकिन इसको अगर आपने देखा होगा, प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ये प्रिंसिपल में आता है, ये प्रिंसिपल का टॉपिक था ये, ठीक है। हाइपोप्लाज्मिया एंड हाइपरप्लाज्मिया, तो ये उसके अंतर्गत आता है। फिर है द प्रोटेक्टिव मेजर्स। ये प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या है स्टूडेंट, ये है आपका डिसीज़ कंट्रोल, ये है आपका डिसीज़ कंट्रोल। मैंने आपको बड़ा रूप बोला था पढ़ने के लिए, क्यों बोला था, क्योंकि पता था कि इसमें क्या हो सकता है कि या तो लॉन्ग में देगा तो पूरा देगा, और शॉर्ट में देगा तो किसी को देगा। तो प्रोटेक्टिव लेयर भी आ गया। फिर आ गया रस्ट डिसीज़, याद होगा कि मैंने इसके बारे में बोला। तो देखा जाए तो इसमें से तीनों क्वेश्चन, इसमें से भी पूरे आपके 100% क्वेश्चन जो हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो गए, इसमें बन गए होंगे, ठीक है। तो ये भी अब तक तो तीनों यूनिट से क्वेश्चन हमारे पूरे फंसे हैं, ये कह सकते हैं। फिर बात करते हैं हम 4th यूनिट में। 4th यूनिट में मैंने कहा था कि भाई इसमें आप लोग देखेंगे पॉल्यूशन के बारे में बोला था, ठीक है। पॉल्यूशन अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि पॉल्यूशन के अलावा आप कुछ दूसरे चीज़ को देखिएगा। तो देखते क्या बोला था, बायो जियोग्राफिकल रीजन। देखिए ये मोस्ट IMP था, मैंने कल इसको मोस्ट IMP की श्रेणी में रखा था, और आखिर में यह प्रश्न आया भी, ठीक है ना।
आई होप कि आपने इसे बनाया भी होगा। ठीक, चलिए तो ये भी क्वेश्चन आया, देखो जैव आवर्धन मतलब बायोमैग्निफिकेशन, ये भी आया, बायोडाइवर्सिटी ये भी आया। ठीक है, CBD शायद मैंने इसके बारे में नहीं बताया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने इसके बारे में नहीं बता पाया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इसमें से आपकी अगर इसको भी अगर छोड़ते तो इसमें से आपको 2 बनाने थे, क्योंकि बोला गया था कि किन्हीं 2 को संक्षिप्त में समझाइए, तो आपके 2 तो इधर से बन गए, या ये 2 नहीं बना पाए तो आपने ये बना दिया। मतलब ये भी है कि हमारा चौथा क्वेश्चन से भी 100% बनने गए होंगे। अब बात करते हैं 5वां यूनिट। मैंने 5वां यूनिट में आपको क्या कहा था स्टूडेंट, कि आपको मैंने कहा था मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ के जाने के लिए बोला था। तो देखो यहाँ पे आया है आपका, यहाँ पे समांतर माध्य आया है मीन में। हाँ, मैंने इनको नहीं कहा था वृत्त आरेख, स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं कहा था, ठीक है ना। लेकिन आपको मैंने माध्यिका के बारे में भी कहा था, माध्यिका को परिभाषित करके समझाना है एग्जाम्पल करके, तो आप इसको देख सकते हैं करके। लेकिन ये भी आपका आया है, अगर आप इसको नहीं बनाए होंगे तो समांतर माध्य तो बनाए ही होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मानक त्रुटि तो हो सकता है आपकी स्किप है, लेकिन माध्यिका आपने बनाए होंगे। आई होप स्टूडेंट कि आपने यह वीडियो को आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको हेल्पफुल हुई होगी। तो आपको मैसेज में कमेंट करके बताना है कि आपके पेपर कैसे गए और क्या आपको सेकंड पेपर की क्या चाह है। अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या हमारे पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें से हमारे द्वारा बताए गए पूरे क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो हमारे 100% पूरे 5 यूनिट से फंसे हैं। और आपको अगर पेपर कैसे बना ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। और उसे और अगर अगले पेपर की अगर चाहे तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और नए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।